नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा एजुकेशन में। और आज हम 5 ईडियम लेके आए हैं आपके लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं वीडियो पे। और तो हमारी पहला क्वेश्चन है हमारा, फनी हाउ यू कैन गेट ए बी इन योर बोनेट अबाउट द समथिंग अनलाइक मैटर। ठीक है, तो आपको जो ईडियम वो दिखाई दे दिया होगा, अंडरलाइन दे रखा है ए बी इन योर बोनेट। ठीक है, ए बी इन योर बोनेट। तो इसका ऑप्शन ए है गो वाइल्ड, और बी है ऑपोजिट विथ एन आइडिया, और थर्ड है स्पीक सक्सेंटली, एंड 4 है स्टे अप। तो उनमें से आपको बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, ए बी इन योर बोनेट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपोजिट विथ एन आइडिया, यानी किसी चीज़ के प्रति ऑब्सेशन, ऑब्सेशन अबाउट समथिंग, जुनून होना, किसी चीज़ के प्रति जुनून होना। ठीक है, यानी अगर मान लो कोई बोनेट है तो उसके अंदर एक बी यानी एक मक्खी बची है, इसका मतलब वो उसको क्या है, उस छत्ते पे क्या है, जुनून है। ठीक है, वो अकेली रहे चाहे कुछ भी हो, उसमें जुनून है तो वो अकेली रह सकती है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ऑब्सेशन अबाउट समथिंग। ठीक है, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था। सेकंड में चलते हैं हम। सेकंड हमारा है, द सेल्स मैनेजर ट्राइड एवरी ट्रिक इन द बुक टू सेल द फ्लैट टू माई अंकल बट दे फेल्ड। यानी आप पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेल्स मैनेजर ट्राइड एवरी ट्रिक इन द बुक टू सेल द फ्लैट टू माई अंकल। इससे आपका मीनिंग निकल के आ जाए, क्या क्या सेल्स मैनेजर ने बहुत पूरी कोशिश कर दी, क्या, सेल द फ्लैट टू माई अंकल बट दे फेल्ड। आपका मीनिंग आ रहा है इस ईडियम का, क्या करा, किया सेल्समैन ने पूरी कोशिश लगा ली, जो जितने भी तरीके थे सब उसने आजमा लिए, लेकिन क्या हुआ, अंततः वो फेल हो गया, यानी वो नहीं बेच सका उस फ्लैट को। ठीक है, यानी सेल नहीं कर सका फ्लैट को। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन पे। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन देखना है हमें। पहला ऑप्शन है ट्राई एवरी पॉसिबल वे, हो सकता है। आगे नेक्स्ट चलो, नॉट रेडी टू बार्गेन एंड ट्राई टू गिव इन द लास्ट डिस्काउंट एंड स्टक इन द मिड वे। तो आपको पता चल गया ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब आपका पहले ही पता चल गया इधर ट्राई एवरी पॉसिबल वे, यानी उसने पूरा जो भी उसके पास वे थे वो सब आजमा लिए, क्या करने के लिए, फ्लैट को सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो कभी कभी इजी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा मिसिंग हो गया यहाँ से, कोई नहीं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द एलिफेंट इन द रूम। अब इस एडियम का आप क्या इसमें क्या हो सकता है, एलिफेंट इन द रूम, यानी एक कमरे के अंदर क्या आ गया, आपका एलिफेंट आ गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब आ गया तो आ गया, मान लो पॉसिबल हो गया तो ये तो कोई बड़ा ही मैटर हो गया। ठीक है, बड़ी बात होगी। चलो ऑप्शन पे चलते हैं, आप समझ गए होंगे इसका अर्थ। पहला है द मेन इशू, ए फैट पर्सन, यानी कोई मोटा आदमी है जो कमरे में घुस के है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि द मोटा आदमी की तुलना कभी हाथी से नहीं की जा सकती। ठीक है, द यूजलेस पर्सन इन द ग्रुप, नो, ये भी नहीं हो, नन ऑफ द अबव, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब द मेन इशू, यानी कोई बड़ा मैटर, मेन इशू क्या है, तो द एलिफेंट इन द रूम का मीनिंग क्या निकलेगा, द मेन इशू। ठीक है, मेन प्रॉब्लम क्या है। फिफ्थ है हमारा, रैन कैट्स एंड डॉग्स। रैन कैट्स एंड डॉग, आप इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं लगाओगे कि बरसात में क्या आ रहे हैं, कुत्ते और डॉग आ रहे हैं नीचे। ठीक है, उनकी बरसात हो रही है। ठीक है, तो आपको इसका मीनिंग ये नहीं लगाना है, यानी आपका इसका मीनिंग आ रहा है। ठीक है, अगर कुत्ते और बिल्ली ऊपर से गिर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे एजो मत करना, बाकी समझने के लिए ध्यान लगाना कि कुत्ते और बिल्ली रेन के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब हैवी रेन। ठीक है, ध्यान रखना, इसका मीनिंग आएगा रेन हैवीली। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार बारिश। ठीक है, मूसलाधार बारिश। तो ये आज के 5 मीडियम थे, और कैसे लगे और आपके कितने राइट हुए 5 में से ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।